बधाई हो, क्योंकि आपने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। फिलहाल किस उपलब्धि पर अभी आपने सफलता प्राप्त किया है? अभी मुझे गूगल लंदन से 2.07 का ऑफ़र मिला है और मेरी जो ऑफिस रहेगी वो लंदन में रहेगी। तो यही मेरी उपलब्धि और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंदन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फिर गूगल में काम करने का मौका मिलेगा। हमेशा से बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़े इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूँगा गूगल में। क्या लगता है कि किस तरह से आपको भी सफलता प्राप्त हुआ है? क्या क्या आपने इस दौरान में परेशानियों को झेला है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है? जी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और उस दौरान इन इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना वो एक बड़ा चुनौती था, क्योंकि हमारा टाइम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स तो मुझे जॉब में ही देना पड़ता था। उसके अलावा मुझे जो भी टाइम बचता था उसमें मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी करता था। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी निकालना इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उस स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने जितना भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने कोडिंग की अच्छे से तैयारी की, अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी की और फिर जाके मुझे सारे इंटरव्यूज़ मैं क्रैक कर पाया। इससे पहले आपने इमोजन पर किए थे, उसमें आप कितने साल तक काम किए थे? जी, मैंने अमेज़ॉन अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक काम किया। उसके बाद मैं मई में एक नई कंपनी जो जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है वहाँ पे मैंने डॉइचे बैंक में काम किया, उनके फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग यूनिट में। और फिर अब मैं जाके गूगल ज्वाइन करने वाला हूँ अक्टूबर से। क्या पैकेज पर आपको मतलब लंदन में दिया गया है? जी, पैकेज इज 2.07। गांव की मिट्टी से लेके आप विदेश सफर करें, गांव की मिट्टी की आपको विदेश तक लेके गया है। तो क्या इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। भले ही ये स्मॉल टाउन है, झाझा बहुत स्मॉल टाउन, और मेरे जो रूट्स हैं वो जामू खरैया गांव से रहे हैं, जहाँ पे मेरी मिट्टी की मकान थी और अब जाके मैं जब मुझे रिसोर्सेज मिले हैं तो मैं नया हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। बट मैं सभी कठिनाइयों को देखा हूँ और ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से वो बिलोंग करता है, स्मॉल टाउन या बिग टाउन, अगर उसमें प्रॉपर डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, तो बड़ा से बड़ा ऑफर वो ग्रैब कर सकता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। कभी ऐसी परिस्थिति भी सामने आई जब मम्मी पापा के सामने कुछ बड़ी मुसीबत आ जाए, तो उस समय आपकी पढ़ाई पर कुछ असर पड़ा हो? इसी तरह से जी, हमेशा फैमिलीज में प्रॉब्लम रही है। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था तो घर में और भी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो मैं ये मानता था कि अगर मैं अच्छी जॉब पाऊँ और अच्छा पैकेज पाऊँ तो उसके बाद ये हमारी लाइफ को बहुत सुधारेगा और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं पूरे फैमिली, इसमें काफ़ी सुधार लाएगा। कभी कभी मम्मी को हेल्थ इश्यूज होती थी जिसके लिए पैसों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज है तो हम लोगों ने अच्छा से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी मम्मी का इलाज करवाया। तो उस समय मैं अपना फोकस हमेशा पढ़ाई और प्रिपरेशन पे रखता था और ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ था कि पढ़ाई से ही मेरी पूरी फैमिली की खुशी बढ़ जाएगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए लॉग इन करें www.newscafe.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा Facebook पेज लाइक करें।